कपिल भगवान ने अपनी 9 बहनों का विवाह ब्रह्म ऋषियों से किया। श्री अत्रि मुनि के साथ में अनुसुईया का विवाह हुआ। अनुसुईया माता ने संतों की सेवा की, परिक्रमा नर्मदा की में पतिव्रत धर्म का पालन किया। और पति जब चले गए तपस्या करने जंगल में, तो अनुसुईया ने आश्रम में रहकर संतों की सेवा की। जो संत परिक्रमा करने आते थे नर्मदा की, उन सब संतों के अनुसुईया माता अकेली सुंदरी होकर उस जंगल में बिना किसी पक्षपात और डर के, भय के संतों की पूर्ण सेवा करती थी। पैर दबाना क्या, भोजन कराना क्या, उनका वस्त्र धोना क्या, पैरों में छाले पड़ जाते परिक्रमा से तो उनके ऊपर मरहम औषधि आदि लेप करना। कई कई दिनों तक संत महात्मा उनके आश्रम में निवास करते थे। उस सेवा से इतनी प्रसिद्धि अनुसुईया माता को मिली कि उस प्रसिद्धि से बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े योग ऋषि नर्मदा की परिक्रमा करने लगे। अनुसुईया माता के आश्रम में रुकना है, वहां जाना है, उसे देखना है। कोई कोई व्यक्ति अपनी सेवाओं से पक्षपात, मन की बुराई, चित्त की बुराई, बुद्धि की बुराई निकाल देते हैं। और मन की बुराई, चित्त की बुराई जब निकलती है तो हम किसी की किसी भी तरह सेवा करते हैं, वो सेवा भगवान की सेवा करते हैं, यही भाव रहता है। और उस सेवा में, उस भाव में भी अगर हमारा बुद्धि मन चलता है तो बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। अनुसुईया माता के आश्रम में तो कोई दूसरा प्राणी था नहीं, वो तो अकेली सब संतों को संभाल लेती हैं। सेवा का फल अनुसुईया को धीरे धीरे मिला कि एक दिन नारद भी परिक्रमा करने आ गए। नारद जी ने भी अनुसुईया माता के आश्रम में विश्राम किया। यज्ञ आदि सत्कर्म जो माता करती थी उसका प्रसाद ग्रहण किया। और उस पावन प्रसाद को लेकर अपने लोक नारद जी चले गए परिक्रमा पूरी करके। नारद जी ने लक्ष्मी माता, सरस्वती, पार्वती, इन सभी माताओं को प्रणाम किया। तीनों देवताओं को भी प्रणाम किया। सबने कुशल पूछा धरती लोक का। नारद जी ने कहा कि धरती लोक पर तो इस समय अनुसुईया नाम की महिला का जय जयकार हो रहा है। और तीनों लोकों में इस समय किसी देवता की वाह वाह नहीं है, केवल उस नारी की वाह वाह हो रही है। इस महिमा को सुनकर, जानकर तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती अनुसुईया से क्षिण्ण हो गई। अंदर ही अंदर ईर्षा, घृणा अनुसुईया के लिए प्रकट हो गई। लक्ष्मी के हृदय में, पार्वती के हृदय में, सरस्वती के हृदय में। तीन लोक में हम पूजी जाती थी, अब हमारी पूजा समाप्त हो गई। उस अनुसुईया नाम की महिला ने सेवा करके, संतों की सेवा करके हमसे ज्यादा यश कमा लिया। गुरु सेवा क्या होती है, संत सेवा क्या होती है, ये कथा बता रही है। संत सेवा, गुरु सेवा में कोई स्त्री, कोई पुरुष नहीं होता, कोई लड़का या कोई लड़की नहीं होती। सेवा करने वाला केवल सेवक होता है। अनुसुईया तो स्त्री है,
और कोई ऋषि नहीं बचा होगा जो अनुसुईया की सेवा न लिया हो। पर अनुसुईया का धर्म डगमग नहीं हुआ, क्योंकि जब तन मन धन समर्पित कर दिया संतों के चरणों में, तो कुछ शेष रह जाता नहीं है जिससे कुछ अपयश हो, कुछ बुराई हो। पर ये खोखली तुच्छ बुद्धि ऐसी है, इसमें न जाने कौन सा भ्रम घुस जाता है, और न जाने ये बुद्धि किसकी बात को मान लेती, कब मान लेगी, किस समय मान लेगी। इस बुद्धि का कोई धर्म नहीं है, बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर बुद्धि का कुछ धर्म होता तो इस दुनिया में कोई भी आदमी भ्रमित न होता, परेशान न होता, बातों में न आता, चुगली चाटी में न पड़ता। पर बुद्धि का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, बुद्धि का कोई स्तर नहीं है। जिन बुद्धियों को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, बहुत महान मानते हैं, वो बुद्धि कब नीच हरकत कर देगी, वो बुद्धि कब तुच्छ हो जाएगी, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई समय नहीं। तीनों देवियों ने अपने पतियों को भेज दिया धरती लोक पर, जाओ उस अनुसुईया नाम की महिला का तप भंग कर दो, उसका व्रत छोटा करो, उसका यश अपयश में बदल दो, नहीं तो हम यही समझेंगी कि तुम सब देवता हमें नहीं चाहते। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश धरती लोक पर पहुंचे। अनुसुईया का तप भंग करने के लिए ब्राह्मण का भेष बना लिया। यज्ञ करके अनुसुईया बाहर निकली यज्ञशाला से, दरवाजे पर देखा 3 ब्राह्मण खड़े हैं। अनुसुईया को देखा तो ब्रह्मा जी विष्णु शंकर तीनों ने एक साथ बोला, वृक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अनुसुईया थाल भर के भिक्षा का लेके आई, भिक्षा देने लगी तो विष्णु ने शर्त रख दी, ब्राह्मणों का पुण्य लेना है भिक्षा का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना है तो वस्त्र उतार दो, निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान करो, सेवा करो। अनुसुईया बहुत असहज हो गई, धर्म संकट आ गया, कैसे वस्त्र उतारूं? वस्त्र उतारा तो पति धर्म जाएगा, ब्राह्मण पर नाराज होके चले गए तो मेरा धर्म चला जाएगा, मैं क्या करूं? बाद में परमात्मा ने ही शक्ति दी, बुद्धि दी और समझ लिया कि पति का धर्म तो बाद का है, पहले तो मेरा ही धर्म है, तो मेरे ही धर्म का पालन मुझे करना चाहिए। दरवाजे पर जो ब्राह्मण आए हैं, जो महात्मा आए हैं, उनकी समस्त इच्छा पूरी होनी चाहिए, नहीं तो मेरा धर्म जाएगा। अनुसुईया ये सोच ही रही थी, इतनी ही देर में परमात्मा ने बुद्धि फेर दी। अनुसुईया ने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए मैं ब्राह्मणों की इच्छा पूरी करूंगी, मुझे वस्त्र उतारना पड़ेगा उतारूंगी, पर मैं उन्हें बिना जिमे नहीं जाने दूंगी। अनुसुईया ने कमंडल से हाथ छिड़का, जल डाला, जैसे ही जल पड़ा तीनों के तीनों ब्राह्मण पवित्र हो गए और बाल रूप बन गया, निर्मल मन हो गया। और मन अगर उस समय निर्मल है तो फिर किसी भी अवस्था और किसी भी व्यवस्था का कोई पाप नहीं होता है। मन में दोष है तो आप कपड़ों में भी रहो तो भी पाप होगा, और मन निर्मल है तो आप निर्वस्त्र हो जाओ तो भी पाप नहीं है, तो भी दोष नहीं है। आपने जब अपना जान लिया, मान लिया कि मेरा यही धर्म है, और अपने धर्म को पूरा करने के लिए हमें किसी की भी धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए, यही शास्त्र कहता है, यही भागवत कहती है। बाकी सारे धर्म दूजे हैं, पहला धर्म तो अपना ही है। अगर अपना धर्म चला गया तो फिर किसी के धर्म से अपना धर्म नहीं बचेगा। जन्म हमने चाहे कहीं भी लिया हो, चाहे कोई भी रिश्ते में हो, घर में हो,
परिवारी जन हो, पर धर्म सबका अपना अपना है और कर्म का भोग भी सबका अपना अपना है। जब कोई मेरी फिक्र नहीं कर रहा है, मेरे सुख के बारे में किसी को चिंता नहीं है, तो मैं किसी की चिंता क्यों करूं? ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये कहने वालों का मुंह कभी बंद नहीं होता है। पर मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है किसी से, तो मेरा आनंद छिनाने वाला कोई और क्या कहेगा? और वो होता कौन है मेरे जीवन का? इस तरह का निश्चय करना चाहिए किसको? सेवक को, भक्त को। हमारा आनंद छिना लिया, हमने उसकी बात मान ली, इसलिए आनंद हमारा चला गया। अगर हम उन तुच्छों की बात नहीं मानते तो हमारा आनंद कायम रहता है, और न जाने कौन सी स्वर्ग में, कौन से वैकुंठ में ले जाकर के वो सुख, वो सेवा हमें ले जाती है, बिठा देती है ले जाकर। तीनों देवता तो छोटे हो गए, आकार बदल लिया, अवस्था बदल ली। अनुसुईया माता का धर्म बचाने के लिए देवी अनुसुईया बच्चों को उठाकर अंदर ले गई, वहां पर जाकर सेवा करने लगी। आंचल में दूध बहने लग गया, दूध पिलाया, वस्त्र निकाल दिए। जो ब्राह्मणों ने मांगा था वो सब दिया। पर ब्राह्मण ने अनुसुईया का धर्म नष्ट नहीं किया, खुद का स्वरूप नष्ट कर लिया। जो सच्चा महात्मा, जो सच्चा गुरु, जो सच्चा ब्राह्मण है, वो खुद को मैट लेगा, पर कभी किसी दूसरे का धर्म नहीं मिटने देगा, किसी की इज्जत, किसी की परंपरा जाने नहीं देगा। सच्चे महात्मा, सच्चे आचार्य ब्राह्मणों का यही धर्म भी है। उनकी यही प्रवृत्ति तो उनको पुजवा रही आज तक। नहीं तो इस कल काल में कौन किसको पूजता है, कौन किसको मानता है? जन्म देने वालों का कोई पूछने वाला नहीं है। जिंदगी खपा दी हमारे लिए, उनको हम नहीं पूछते। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फिर भी साधु, कोई महात्मा, कोई आचार्य, ब्राह्मण सम्मान पा रहा है इस कलयुग में भी, क्योंकि प्राचीन जो परंपराएं हैं वो आज तक पुजवा रहे हैं। उन्हीं परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए ये कथाएं हैं, पुराणों का वाचन। समय समय पर, जगह जगह पर ये कथाएं होती रहती हैं, तो पुरानी परंपराओं का, विचारधारा का संकलन आत्मा में आता है, विचारों में आता है, बुद्धि में आता है। बुरी बातें प्रभावित करती हैं, वैसे अच्छी बातें भी प्रभावित करती हैं। प्रेम सेवा को तोड़ने वाले लोग यही समाज में घूम रहे हैं, घर घर में साथ में रहते हैं, और उनको ये चिढ़ हो जाती है कि ये सुख ये क्यों भोग रहे हैं, ये आनंद इन्हें क्यों मिल रहा है, ये प्रेम इन्हें क्यों मिल रहा है। अनुसुईया झूला झुला रही है तीनों देवताओं को। तीनों देवता झूला झूल रहे हैं। अत्रि मुनि का आगमन हुआ। अत्रि मुनि ने बालकों को देखा तो मन में संशय हुआ, शंका हुआ। अनुसुईया से कुछ कहते उससे पहले अनुसुईया ने सब कथा सुना दी। तो अत्रि मुनि अति खुश हुए, अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अनुसुईया को कहा कि तुम्हारी संत सेवा का यह फल है। संत सेवा से ही तुम्हें यह फल मिला है कि तुम्हें 3-3 बालक सेवा करने को मौका मिला है। अब खुद की प्रसव में नहीं जाना पड़ेगा, खुद के दुख में नहीं जाना पड़ेगा।